नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। तो जैसे कि हमारा पुराने व्यूवर्स हैं या फिर सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जितने भी नए व्यूवर्स हैं उन्हें तो शायद नहीं पता होगा, लेकिन जो पुराने व्यूवर्स हैं उन्हें हमारा चैनल सर्च स्टडीज़ के नाम से पता है। और आज हमारे चैनल का नाम गर्ग कोचिंग क्लासेस के नाम से, मतलब जीसीसी इंदौर के नाम से स्टार्ट हो गया। तो हमारा जो पुराना चैनल था सर्च स्टडीज़, उसे हमने चेंज करके जीसीसी इंदौर के नाम से कर दिया है। तो एक चीज़ ये भी है कि बहुत सारे व्यूवर्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने लास्ट वीडियो जो स्टार्ट किया था हमारा लाइन्स एंड एंगल्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन का, वो आपने कंटिन्यू ही नहीं किया, बहुत टाइम हो गया, उसका एक आगे का लेक्चर स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो मैं उन सभी को बता देता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे मेल्स भी आए थे, डीएम्स भी आए थे इंस्टाग्राम पर उस चीज़ के लिए कि आपने नया वीडियो वापस से अपलोड क्यों नहीं किया। तो कुछ रीजंस थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से आगे के वीडियोस रिकॉर्ड ही नहीं हो पाए। तो आज हम उसी लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, हमारा 9th क्लास लाइन्स एंड एंगल्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन का आगे का पार्ट, आगे के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा ये आज का लेक्चर। तो आज हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो ये बोल रहा है कि आपको एक फिगर दिया हुआ है जिसमें लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट कर रहा है एट ओ इफ एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, और बोल रहा है कि अगर ए और बी एंगल का रेशो अगर आपको दिया जाए 2:3 तो सी एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बुक के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा ये क्वेश्चन। लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ इफ पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड A is to B is equal to 2:3, find C। तो सबसे पहले तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम है इसका दिया हुआ बुक में। यहां पर एंगल Y O और P दिया हुआ है, यहां पर एंगल M दिया हुआ है, पॉइंट M सॉरी, यहाँ पर पॉइंट X दिया हुआ है और इधर नीचे की तरफ दिया हुआ है N। ये वाला एंगल A है, ये एंगल B है और एंगल C ये वाला दिया हुआ है। उसने हमें इंफॉर्मेशन गिवन दी हुई है कि एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री ये हम सबसे पहले लिख लेते हैं। उसके साथ साथ वो बोलता है कि अगर A:B का रेशो मतलब A:B इज इक्वल टू 2:3 है तो हमें फाइंड करना है, फाइंड C। तो देखिए पहले तो अपन क्वेश्चन समझ लेते हैं यहाँ से। देखो उसने बोला था कि A:B, पहली बात तो ये होती है कि एंगल POY, ये वाला जो एंगल POY है ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री है और रेशो दिया हुआ है A:B का, तो ये A:B का रेशो है। तो देखिए यहाँ पर अगर एंगल POY 90 डिग्री का है तो एंगल POX भी तो 90 डिग्री का ही होगा ना, क्योंकि ये देखिए अगर ये वाली लाइन नहीं होती यहाँ पर तो इधर वाला एंगल अगर 90 डिग्री का है तो ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं, अगर रेशो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो A की वैल्यू हो जाएगी 2x और B की वैल्यू हो जाएगी 3x। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे A और B को प्लस करता हूँ तो वो मेरे को 90 डिग्री देना चाहिए, क्योंकि हमने बोला अगर एंगल POY अगर 90 डिग्री का है तो एंगल POX भी 90 डिग्री का होगा। तो 2x प्लस 3x भी कितना देगा, 90 डिग्री। ये हो गया। अब यहां से दोनों का एंगल x की वैल्यू 5x इज इक्वल टू 90 और x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 90 डिवाइडेड बाय 5। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 18 डिग्री। ठीक है, फिर अब यहां से देखिए ये कितना हो जाएगा, अगर 2 की वैल्यू मतलब सॉरी a की वैल्यू हमें यहां पे चाहिए तो 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू 18 हो जाएगा, तो ये हो गया 36 डिग्री। और b की वैल्यू 3 इंटू 18 ये हो जाएगा 54 डिग्री। यहां तक हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई है। अब यहां से अगर हम देखें तो ये वाला हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये वाला हमारे पास नहीं है। तो C की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो एक लीनियर पेयर बन रहा है B और C के रिस्पेक्ट में। तो देखिए यहाँ से
बी और सी को देखते हैं, तो अगर बी प्लस सी किया जाएगा तो ये कितना देना चाहिए हमें 180 डिग्री। बी की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की यहाँ से कि भैया बी की वैल्यू हमारे पास 54 आई है, बी की वैल्यू 54 हो गई, प्लस सी की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54, ठीक है। तो ये सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 126 डिग्री। ये यहाँ पर हमारे पास सी की वैल्यू आ गई, यहाँ से ही क्वेश्चन खत्म हो गया। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कीजिए। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड होता है तो हमें यह प्रूफ करना है कि ए ओ बी एक लाइन है। हमने यहाँ पे डायग्राम पहले ही बना के रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो देखिए पहले उसने क्या क्या दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन, जैसे कि क्वेश्चन में आपको एक बार रीड कर देता हूँ, बुक में है एनसीईआरटी के, आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। तो देखिए अगर x प्लस वाई, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड होता है तो हमें यह शो करना है, शो दैट ए ओ बी इज अ लाइन, ठीक है। तो यहां से देखिए पहले तो हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास ये हो जाए कि x प्लस वाई अगर 180 डिग्री हो और w प्लस जेड भी अगर 180 डिग्री हो तो ये एक लाइन होगा, क्योंकि हर एक स्ट्रेट एंगल किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म होता है, ठीक है, इसीलिए उसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो यहां से हम देखिए सॉल्यूशन इसका लिखते हैं पहले। देखिए अगर हम बोल देते हैं कि इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 दे रहा है हमें, किससे, लीनियर इक्वेशन से, सॉरी लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर, ये हो गई अगर हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो w प्लस जेड भी हमें कितना देगा 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर से देगा। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब देखिए अगर यहां से देखा जाए तो अगर x प्लस वाई भी एक 180 का एंगल बना रहा है, मतलब स्ट्रेट एंगल बना रहा है, और w प्लस जेड भी एक 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल बना रहा है, और दो स्ट्रेट एंगल अगर सेम जगह पर अपोजिट वे में हो रहे हैं फॉर्म, मतलब वो एक लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पर, सिंगल स्ट्रेट लाइन पे दो स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास जो दोनों इक्वेशन है, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये हमें क्लियर होता है कि भैया यहां पर जो ये AOB है, AOB इट इज क्लियर दैट ये जो AOB है, AOB इज अ लाइन। अब आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन सर इतना छोटा सा क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बहुत छोटे से होते हैं, हमें ज्यादा उन्हें क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। जैसे लीनियर पेयर वाले सारे क्वेश्चंस हम लास्ट प्रीवियस क्लासेस में भी करते आ रहे हैं, तो वो इतना डीप में नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि लीनियर पेयर का एक कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। और मैथ्स यही चीज सिखाता है कि हमारे पास अगर हम 9th क्लास में हैं, 10th क्लास में, तो हमारे पास जो बेसिक नॉलेज है हम उसका यूज करके भी आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि अगर x प्लस वाई 180 है और w प्लस जेड 180 है, तो दोनों लीनियर पेयर से अगर दो इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं और दो एंगल, दो 180 के एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे बन सकते हैं, दूसरा ऐसा कुछ नहीं होता कि 180 का एंगल विदाउट स्ट्रेट लाइन के बन जाए, सीधी सी बात है, वो हमारा कॉमन सेंस भी बोलता है। तो यहाँ से AOB, ये देखिए यहाँ पे 180 AOB, ये वाली जो लाइन जा रही है, ये AOB एक स्ट्रेट लाइन कहलाएगी। तो हमने ये लिख दिया कि भैया फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में से हमारा जो AOB है वो एक लाइन है, सिंपल, ठीक है। तो नोट करिए इसे आप वीडियो को पॉज करके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी बुक में दिया हुआ है, POQ इज अ लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रे OP एंड OR। तो प्रूफ करना है, प्रूफ दैट एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, ठीक है। हमें डायग्राम दिया हुआ है इस क्वेश्चन का भी बुक में, तो वो ये शो करने के लिए बोल रहा है कि जो एंगल ROS है ये हाफ है एंगल QOS माइनस एंगल POS का। तो देखिए हमें क्या पूछ रहा है, वो पहले तो एंगल ROS पूछ रहा है। अब एंगल ROS आइडेंटिफाइड है कि यहाँ पर भैया ये वाला जो बीच का पार्ट है ये एंगल ROS है। अब एंगल ROS है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि एंगल ROQ और एंगल ROP ये दोनों 90 डिग्री के हैं।
जिसमें आर जो है वो परपेंडिकुलरली दोनों पार्ट में डिवाइड कर रहा है इस डायग्राम को। तो एक पार्ट ये वाला हमारा हो गया RHS, ये वाला हो गया हमारा LHS, है ना। लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट देख लेते हैं पहले, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, ROS की वैल्यू पूछ रहा है। तो ठीक है भैया, ये लो ROS की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ से एंगल ROS की वैल्यू है, तो मैं अगर देखता हूँ तो ये आधा पार्ट है, मेरे को इतनी सी वैल्यू चाहिए, पूरे पार्ट में से मैं इतना सा पार्ट माइनस कर दूंगा। तो ये इतना सा पार्ट माइनस करने के लिए क्या होगा, ROP एंगल, ये बड़ा वाला एंगल ROP, भैया बड़ी चीज में से ही छोटी चीज माइनस होती है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। फिर उसके बाद छोटा पार्ट, ये वाला पार्ट अगर मैं माइनस करूंगा एंगल POS, तो ये माइनस कर देते हैं, लो भैया एंगल POS माइनस हो गया। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन, ठीक है। दूसरी वाली सिमिलरली लिख लेते हैं कि हम भैया जैसा ये करा है वैसा ही वो भी करेंगे, नहीं सुधरेंगे। ये देखिए, तो राइट हैंड साइड का देखते हैं। राइट हैंड साइड वापस से हमें वही दिया हुआ है, क्या चाहिए था हमको, वापस से ROS चाहिए। तो पहले तो ROS लिख लेते हैं, ROS एंगल ROS, ठीक है। एंगल ROS देखा, एंगल ROS वापस से वही बड़ा वाला पार्ट क्या है हमारे पास, QOS है। तो ये एंगल QOS ले लिया हमने, एंगल QOS। इसमें से क्या माइनस करेंगे, एंगल ROQ माइनस करेंगे। तो ये एंगल ROQ माइनस हो गया। तो भैया ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करते हैं कि भैया एक और दो इक्वेशन तो आ गई, अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। पहली इक्वेशन को ऐड करेंगे दूसरी इक्वेशन से, उसमें हम एक चीज और पहले ही बता देते हैं कि भैया एंगल ROP जो है वो एंगल ROQ के बराबर है, दोनों 90 डिग्री के हैं। तो भैया एक ऐसा तो होता ही नहीं है कि दो अलग अलग नाम से दो वेटिंग कर ले, तो भैया हम इन दोनों नाम को एक ही कर देते हैं, बाद में एक ही कर देंगे जब प्लस करेंगे। तो देखो पहले प्लस क्या करना है दूसरी इक्वेशन में, तो ROS ROS ROS, ये वाला ROS, फिर ये क्या हो जाएगा, पहली वाली इक्वेशन का पार्ट लिखते हैं एंगल ROP माइनस एंगल POS, फिर प्लस करना है, एडिशन का साइन है भैया। ये तो आगे वाली फर्स्ट इक्वेशन का हो गया, दूसरा वाला एडिशन, तो सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या आ रही है, एंगल QOS, ये SOQ वैसे एक ही बात है, QOS एंगल QOS, और माइनस करते हैं। तो भैया देखो यहाँ से ROQ की वैल्यू और हमने क्या बोला था ROP की, अब दोनों को अलग अलग रखेंगे नहीं, तो एंगल ROP रख दो, इसको भी लाइन खींच देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। चलो अब ये कितना हो जाएगा, एक और एक, दो एंगल ROS। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, ROP और ROP ये कैंसिल, क्या बचा मेरे पास, एंगल QOS, प्लस का है तो पहले लिख लेते हैं एंगल QOS, माइनस का POS बाद में लिख लेते हैं एंगल POS, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, नीचे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। भैया ये तो जानी पहचानी सी चीज़ दिख रही है। अच्छा यही तो शो करना था हमें, ये देखिए ये आ गया यहाँ पर, तो शो दैट ये क्या हो जाएगा हमारा हेंस प्रूफ। ओके चलिए, तो इसे नोट करो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो आप लोग इसे, फिर हम हमारे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, तो क्वेश्चन बोलता है इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। फिर बोल रहा है कि ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, इफ रे QY बाइसेक्ट एंगल ZYP, फाइंड XYQ एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमें डायग्राम नहीं दिया हुआ है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोला जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि हाईएस्ट मार्क्स में आ सकता है। क्यों, क्योंकि डायग्राम भी ये हमें ही बनाने को बोल रहा है, इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व भी हमें ही करना है, वैल्यूज भी हमें ही निकालना है। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस में क्या होगा कि डायग्राम का एक नंबर हो जाएगा, फिर उसके बाद वो जो 2 या 3 एंगल जो निकालने के लिए बोल रहा है 2 एंगल, तो उसके एक 2 नंबर वो हो जाएंगे, और इन्फॉर्मेशन आपका जो रिप्रेजेंटेशन का मार्क्स होता है वो हो जाएगा। तो हाईएस्ट मार्क्स में से एक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम क्या हो जाएगा, देखिए पहले तो वो बोल रहा है एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री है, तो एंगल XYZ 64 बना लेते हैं, ये हो गया एंगल XYZ। ध्यान से देखिएगा क्योंकि डायग्राम हमें बनाना सीखना है, उसी से हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा।
तो पहले तो एक्स वाई जेड बना लिया, 64 डिग्री यहाँ पे मार्क कर देते हैं कि ये 64 डिग्री का है, ये 64 डिग्री हो गया। दूसरा वो बोल रहा है कि एक्स वाई जो है उसे पॉइंट पी की तरफ प्रोड्यूस किया गया है, एक्स वाई जो है उसे पॉइंट पी की तरफ प्रोड्यूस किया गया है। तो ये पॉइंट पी हो गया हमारे पास, यहाँ पर ये पॉइंट पी आ गया। फिर वो बोल रहा है कि वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है एंगल जेड वाई पी को, ये एंगल जेड वाई पी हो गया। वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ये इधर की तरफ आ गया वाई क्यू, ये हो गया वाई क्यू, ठीक है। अब बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी बाइसेक्टर किसी भी लाइन का अगर बाइसेक्टर है तो वो लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, एंगल का अगर बाइसेक्टर है तो वो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, फाइंड, यहां पर लिख लेते हैं फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। ओके, तो यहां पे ये दो एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए जेड वाई पी निकाल लेते हैं हम। अगर जेड वाई पी निकाल लेते हैं तो ये दोनों पार्ट भी आ जाएंगे हमारे पास, क्यों, क्योंकि बाइसेक्टर है उसका क्यू वाई। तो जेड वाई पी कैसे निकालेंगे, देखो जेड वाई पी निकालने के लिए यहाँ से अगर हम देखें तो ये फिर से आधा चांद बन रहा है। एक आधा चांद मतलब स्ट्रेट लाइन पे अगर एक सेमी सर्कल बनता है मतलब क्या होता है, वो स्ट्रेट एंगल होता है, 180 डिग्री का होता है, लीनियर पेयर। तो देखिए पहले सॉल्यूशन डाल लिया हमने, फिर आगे एंगल एक्स वाई जेड और एंगल पी वाई जेड अगर प्लस होते हैं तो ये हमें देते हैं 180 डिग्री। एक्स वाई जेड की वैल्यू 64 डिग्री दे रखी है और एंगल पी वाई जेड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है 180 डिग्री। ओके चलिए, तो एंगल पी वाई जेड की वैल्यू यहाँ से 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री हो जाएगा, इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो एंगल पी वाई जेड इज इक्वल टू कितना हो गया, 116 डिग्री, 116 डिग्री, ठीक है। अब हमने क्या बोला था भैया, पी वाई जेड जो है उसको क्यू वाई बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब हमारा एंगल पी वाई क्यू और एंगल क्यू वाई जेड ये दोनों बराबर हैं और इसके आधे आधे पार्ट है। तो एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल पी वाई जेड का आधा मतलब डिवाइडेड बाय 2, कितना देगा ये 116 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितने हो गए ये, कितने कितने डिग्री के हो गए, 58 डिग्री के हो गए ये, ठीक है। अब यहां से अगर ये दोनों एंगल मतलब ये एंगल भी 58 का हो गया, ये एंगल भी 58 का हो गया, यहां पर भी मार्क कर लेते हैं डायग्राम में ताकि अच्छे से शो हो। ये 58 हो गया, ये 58 हो गया। अब क्या निकालने के लिए बोल रहा था, एक्स वाई क्यू निकालने के लिए बोल रहा था, एक्स वाई क्यू जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था हमने, दो एंगल को प्लस किया था, तो यहाँ पे भी दो एंगल को प्लस कर लेते हैं। तो ये वाला पूरा पार्ट आ जाएगा बड़ा वाला। तो एंगल एक्स वाई क्यू, पहले एंगल एक्स वाई क्यू लिख लो, फिर क्या करना है, दो पार्ट जो है उनको प्लस कर लेते हैं। तो एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, एंगल क्यू वाई जेड की वैल्यू अभी निकाली 58 डिग्री और एक्स वाई जेड की तो पहले से ही दी हुई है 64 डिग्री, कितना हो जाएगा ये 8 और 4 12, 11 और 1 12, 122 डिग्री। ये आ गई हमारी एक वैल्यू। कौन सी वैल्यू है ये, एक्स वाई क्यू की। अगली वैल्यू निकाल लेते हैं। अगली वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, रिफ्लेक्स निकालना है। रिफ्लेक्स किसका निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। रिफ्लेक्स मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, किसी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना होता है, इसका मतलब क्या करते हैं, उसको 360 में से माइनस कर देते हैं। तो 360 में से एंगल क्यू वाई पी को माइनस कर देते हैं, 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी। 360 में से क्यू आई पी ये रहा एंगल 58 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, कितना हो जाएगा ये 302 डिग्री। ये आंसर, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो ये था हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसके आगे के क्वेश्चंस
आगे का एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नहीं भाई टेंशन नहीं लेना, अगले वाले वीडियोस आते रहेंगे, कोई गैप नहीं होगी। एक आध दिन तो ठीक है, रिकॉर्ड करने में भी थोड़ा टाइम लगता है, इतना तो आप लोग भी समझते हो, तो उसको थोड़ा सा आप कंसिडर करके चलो। लेकिन अब कोई गैप नहीं होगी, सारे वीडियोस लाइन से आएंगे। अगर ये लेक्चर पसंद आया हो और अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको समझ आया हो थोड़ा भी, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसका अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और फैमिलीज़ के साथ भी शेयर करिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड राधे राधे।